वाई इट इज इम्पोर्टेंट, मतलब ये सुबह में ही क्यों लेना जरूरी है ना? दिन भर में तो हम कभी भी क्वालिटी खाना खा सकते हैं ना, राजा की तरह। तो मेरी इच्छा है, मैं कभी भी राजा की तरह खा सकता हूँ, मैं राजा तो मैं ही हूँ ना, है ना? तो सुबह में ही क्यों राजा बनना है ना? तो वो थोड़ा सा बताइए, उसका क्या खास इंपॉर्टेंस है? यस यस। तो पहले तो हम थोड़ा ये समझते हैं कि रात में हमारी बॉडी कर क्या रही होती है। तो रात में हमें तो ये लग रहा है कि हम तो खा पी लिए और सो गए, है ना, और हमारी बॉडी भी सो गई। लेकिन ये बिल्कुल ही मतलब गलत थिंकिंग है। हमारी बॉडी एक्चुअली में सोती नहीं है। हमारी बॉडी जो दिन भर हम लोग काम किए हैं और फिर उसमें जितना भी पावर यूज हुआ है, तो रात का जो भी खाना है उससे हमारी बॉडी के सेल्स जो खत्म हुए हैं या उसमें जो पावर कम हुआ है, तो बॉडी वापस से उस सेल्स को पावर देती है धीरे धीरे। जो भी खाना है उस टाइम पे बॉडी में वो सब यूज होता है। जो भी हमें चोट लगी हुई है, या बोलते हैं ना रात में कि नहीं, अच्छे से अगर चोट भी लगा तो अच्छे से दवाई लगा के रात में सो। और सुबह तक हम ये देखते भी है कि काफी तक चोट वो ठीक भी होती है। तो बॉडी उन सब चीजों पे भी काम करे, या बीमार भी अगर हम हो जाते हैं तो रात का जो नींद होता है उसे बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्योंकि बॉडी उसी टाइम हमें सब वापस दे रही होती है। तो वो जो दिन भर का खाना है, रात का खाना है, उस सब से बॉडी हमें वापस देती है कि हाँ ठीक है। अभी ब्रेन का भी रेस्ट करवाती है उस टाइम पे बॉडी। तो ब्रेन को भी जो उस टाइम पे रिलैक्स करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो सारी चीजें चाहिए, बॉडी धीरे धीरे वो सब प्रोवाइड करती है रात में। तो भले ही हम सो गए होंगे, लेकिन अंदर में सारे फंक्शंस बॉडी के उसी तरीके से चलते रहते हैं जैसे दिन में चल रहे होते हैं। हार्ट पूरे रात बीट करते रहता है, उसका तो कोई रुकने का है ही नहीं। तो उसके लिए भी तो एनर्जी लग रही है बॉडी को, राइट। तो ये सब करते करते ये जो एक लंबा 10 आवर्स का, क्योंकि अगर आप दिन में देखें तो एवरी 4 to 5 आवर्स हम लोग कुछ खा रहे हैं, लेकिन रात में वो लंबा एक गैप आ जाता है और बॉडी भी उस टाइम पे इक्वली काम कर ही रही है। तो इस वजह से भले ही हमारा मेटाबॉलिक रेट जो है रात में वो थोड़ा सा रिड्यूस होता है, लेकिन बॉडी फिर भी वर्किंग मोड पे है। अभी जब बॉडी रात भर काम कर गई है, तो एक तो सुबह में उठ के हमारा मेटाबॉलिक रेट ऑलरेडी वो एक रिड्यूस्ड पे है, राइट। उसके बाद हमारा जो प्रोटीन बैलेंस है, क्योंकि रात भर बॉडी ने वो सारा प्रोटीन यूज कर लिया है, प्रोटीन भी हमारे बॉडी में खत्म है। और मैं वो प्रोटीन की बात कर रही हूँ जो हमें डेली में नीडेड है। हमें कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन एवरी डे रिक्वायर्ड होता है। तो मैं उस प्रोटीन की बात कर रही हूँ। तीसरा चीज ये है कि इंसुलिन सेंसिटिविटी भी कम हो जाती है। अगर हम एकदम से बॉडी को उठ के सुबह में शुगर देंगे तो शायद वो शुगर पूरा सही तरीके से टूट के बॉडी में यूज नहीं होगा। तो वो भी एक चीज होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमारा जो गट में बैक्टीरियाज होते हैं वो एकदम खत्म की तरफ होते हैं सुबह तक। क्योंकि सुबह तक जितना भी रात का खाना है सब चीज खत्म हो चुका है 3-4 घंटे के अंदर। वो पावर भी यूज हो गया जो भी उस खाने का था, और एनर्जी जो उस खाने से मिली थी वो भी खत्म हो गया है। तो और गट बैक्टीरिया को वापस से लाने के लिए हमने कुछ खाना तो खिलाया नहीं है उसे बीच में। तो गट बैक्टीरिया भी काफी हद तक कम हो जाती है। तो जब हम सुबह उठते हैं तो ऑलरेडी हमारी बॉडी काफी हद तक, इसलिए हमें उठते ही बहुत भूख जैसा लगता है, या लगता है नहीं चलो थोड़ा सा तो कुछ खाएं, है ना। पर हम लोग क्या करते हैं, नहीं ठीक है अभी नहा के सब करके फिर हम खाएंगे, हम रुकते हैं। तो इसीलिए वो 2 to 3 आवर्स में खाना खाना भी बहुत जरूरी हो जाता है हमारे बॉडी के लिए। अभी सबसे पहले उठते ही हमें आगे बॉडी को क्या क्या जरूरत है जो मॉर्निंग फंक्शंस में आएगा। सबसे पहले हमें अपनी बॉडी की मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करना चाहिए, जो कि हमारा सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से हो रहा है। क्योंकि हमें पूरे दिन एनर्जी चाहिए काम करने के लिए अब। दूसरा चीज है प्रोटीन और फाइबर। ये दो चीज हमारे बॉडी को सुबह में बहुत ज्यादा रिक्वायर होती है। क्योंकि प्रोटीन से हमारा एनर्जी बढ़ेगा, और फाइबर हमारे पेट को अगले मील के लिए रेडी करने में हेल्प करेगा। वो अच्छे से डाइजेस्ट होने में हेल्प करेगा मील को। उसके बाद इंसुलिन सेंसिटिविटी जो हमारी कम हो गई थी उसको भी वापस से बढ़ाना है, ताकि हम जब लंच करते हैं, क्योंकि लंच जनरली बहुत हाई होता है कार्बोहाइड्रेट्स में या कार्ब्स में, तो उसके लिए भी हमारे स्टमक को रेडी करना है। तो एक वो भी जरूरी है कि हम उसके लिए भी कुछ डालें, और वो गट बैक्टीरिया को वापस सही करने से होगी। तो गट बैक्टीरिया के लिए ये सुबह में जो एक अभी रिसेंट में आया है कि हमें प्रोबायोटिक्स लेना चाहिए या प्रीबायोटिक्स लेना चाहिए, तो ये उस चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है सुबह सुबह, कि हमारे गट बैक्टीरिया को वापस ठीक करना, इसलिए सुबह ही लेने ज्यादातर बोला जाता है इसे।
तो इसी वजह से ये डिफरेंस है कि हमारी बॉडी को सबसे इम्पोर्टेंट ब्रेकफास्ट ही क्यों बोला गया है, हम राजा की तरह ब्रेकफास्ट में ही क्यों खाएं, इन सब रीजन से, क्योंकि दोपहर तक हम आधा काम अपने दिन का कर चुके हैं। तब हमारे बॉडी को फुल एनर्जी का जरूरत नहीं है, तब थोड़ा एनर्जी देने से भी बॉडी चल जाएगी रात तक। लेकिन सुबह से रात तक जो 12 घंटे 14 घंटे का टाइम है, उसके लिए सुबह में हमारे बॉडी को रेडी करना है, एग्जैक्टली वैसे जैसे सुबह, लाइक एक फाइट के पहले एक सोल्जर रेडी होता है, तो सुबह में हमारी बॉडी को ये सारी चीजें देके हमें रेडी करना जरूरी है, जो कि एक क्वालिटी ऑफ मील से ही आएगी। इसलिए ब्रेकफास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बैक टू होस्ट। थैंक यू तृप्ति जी ने काफी अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। और इस सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था, आने वाले चीज और भी इंफॉर्मेटिव है, बट ये चीज सीखना बहुत जरूरी है कि वाई, है ना। जब वाई नहीं समझ में आएगा तो आगे का सारा चीज बेकार रहेगा ना, क्यों चाहिए। तो हमने देखा कि लगभग जो भी हम रात में खाते हैं वो सारा चीज यूज हो चुका होता है ना। प्रोटीन आपका यूज हो चुका है, आपके जो है बैक्टीरिया आपके जो है वो लगभग जो है कमजोर हो चुके हैं, है ना, क्योंकि रात भर उन्होंने डाइजेशन पे काम किया है। इंसुलिन आपका सेंसिटिविटी काफी कम हो जाता है तब तक, है ना, रात भर में। सो आप सोचिए कि अगर आप सुबह में अचानक से आप बताइए कि आप चीनी लेंगे और हाई कार्ब खाएंगे, तो वो भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन आप उसका सेंसिटिविटी कम हो गया है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है तृप्ति जी की, ये तो समझ में आ गया कि बहुत सारे जो है चीजें हैं जो कि रात में होता है जो हमको पता नहीं होता है। हमको लगता है हम सो चुके हैं तो पूरा बॉडी भी सो चुका है, तो बॉडी भी आराम ही कर रहा है, तो उसको उतना खाने की क्या जरूरत है सुबह में, है ना। बट ऐसा नहीं है, बॉडी बहुत कुछ काम रात भर में किया है जो आपको पता नहीं है, और उसको अभी बहुत कुछ चीज की जरूरत है ना। बट एक चीज इसमें ये आता है कि तो फिर क्या लें आखिर, ब्रेकफास्ट अगर हमको किंग साइज लेना है, क्वालिटी ब्रेकफास्ट लेना है ना, और क्यों लेना है समझ में आ गया, बट अब ले क्या ब्रेकफास्ट में, है ना। जैसा कि आपने बताया कि इंसुलिन रिच थी, शुगर रिच डाइट नहीं ले सकते हैं, है ना, बहुत ज्यादा। तो फिर आप बता रहे बैक्टीरिया आपका डेड हो चुका है लगभग, तो प्रोटीन आपका काफी कुछ कंजम्पशन हो चुका है। देन हमको लेना क्या चाहिए, कैसे अपना ब्रेकफास्ट हम लोग डिजाइन करें हम लोग। यस, सो लेना क्या चाहिए, मैं ये नहीं आज यहाँ पे बताऊंगी कि आप लोग को एग्जैक्टली क्या खाना चाहिए, क्योंकि हम सबका डाइट अलग है, हम सब अलग अलग पार्ट ऑफ इंडिया से आए हैं, तो हम सबका अपना अपना एक हैबिट है, फूड हैबिट्स भी है। तो ये तो मेरे लिए बताना से नहीं होगा कि आप सुबह में एग्जैक्टली यही यही चीज लीजिए। लेकिन मैं ये बता सकती हूँ आज की, हमारे जब हम ब्रेकफास्ट बना के अपना प्लेट अपने सामने रख रहे हैं, तो उस प्लेट में आपको क्या क्या होना जरूरी है मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से। तो सबसे पहली चीज तो आप ये देखिए कि जब आप ब्रेकफास्ट बना रहे हैं तो वो उसमें प्रोटीन है कि नहीं। आप कुछ भी प्रोटीन वाला जो भी आपको लगता है कि आपके फूड हैबिट्स से रिलेटेड है, आप वो प्रोटीन वाली चीज अपने ब्रेकफास्ट में बिल्कुल इंक्लूड करिए। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, आपका शायद सुबह में आपको वैसा कुछ प्रोटीन वाला आपको समझ नहीं आ रहा है, तो देर आर सप्लीमेंट्स जो आप ले सकते हो प्रोटीन के हिसाब से, तो आप वो भी ऑप्शन ले सकते हो। दूसरा चीज है, जब आप सुबह में हाई प्रोटीन दे रहे हो बॉडी को, तो फाइबर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो प्रोटीन को और बाकी जो आपके माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं बॉडी में, वो सारी चीजों को वो सही से तोड़ के और स्टमक उसको पूरा यूज करके उसका एनर्जी निकाल सके। तो फाइबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब फाइबर के लिए आप लोग फ्रूट्स ले सकते हो, फ्रूट्स एकदम प्योर फॉर्म में आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप जूस में भी ले रहे हो तो ट्राई करिए कि घर में निकाला हुआ जूस हो, फ्रेश जूस हो। वो जो पैकेट वाले जूसेस आते हैं वो बिल्कुल नहीं लेना है, बिकॉज उसमें बहुत हाई शुगर होता है। तो ट्राई करें कि वो एकदम प्योर फ्रेश जूस हो जिसमें ऑलरेडी वो पल्प हो। पल्प नहीं निकालना है जूस से, हम जनरली पल्प निकाल देते हैं, वही मेन फाइबर होता है पल्प वाला पार्ट जूस का। तो फाइबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज है हेल्दी कार्ब्स। हेल्दी कार्ब्स भी होना सुबह सुबह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एनर्जी का एक सोर्स बनता है। अभी जैसे कार्ब्स में तो बहुत कुछ आ जाता है, कार्ब्स तो बहुत इजीली हमें मिल भी जाता है। अभी फोर्थ चीज है प्रोबायोटिक्स। कोई भी एक प्रोबायोटिक चीज आपके फूड में होना चाहिए, या फिर आप सुबह में दही ले लीजिए। दही सबसे इजीली
सबके घर में मिल जाता है, और एक कटोरी दही सुबह में अगर हो जाता है तो पेट उससे बहुत ठंडा भी रहता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोबायोटिक्स लेना। और फिफ्थ थिंग है हेल्दी फैट्स, कि कुछ आमंड्स हो गए जैसे, या कोई नट्स हो गए, काजू वगैरह हो गई, वो सब भी आप ले सकते हैं सुबह में, तो उससे आपको एक फैट्स, हेल्दी फैट्स भी मिल जाएगा। और फैट्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा अमाउंट में फैट जरूरी होता है हमारे बॉडी के वर्किंग के लिए, इसलिए थोड़ा सा हेल्दी फैट्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप अपना ब्रेकफास्ट प्लेट रेडी करें, तो ये 5 चीजें हैं उस प्लेट में, आप एक बार चेक कर ले खाने के पहले। अभी मैं एग्जाम्पल दे सकती हूँ, जैसे मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है इडली सांभर। अभी इडली सांभर में क्या मुझे मिल जाता है, कार्ब्स तो मिल रहा है, सांभर में दाल है, प्रोटीन मिल जाएगा, उसमें वेजिटेबल्स होते हैं, फाइबर भी मिलता है मुझे। लेकिन क्या प्रोबायोटिक उतने लेवल पे शायद नहीं मिल पाता है, तो मैं या फिर दही या फिर छाछ थोड़ा 10-15 मिनट बाद इंक्लूड कर लूंगी उसको उसमें। और उसमें हेल्दी फैट्स के लिए मैं उसमें कुछ आमंड्स हो गए या काजू वगैरह अर्ली मॉर्निंग मैं वो ऐड कर लूंगी, ताकि मेरा ये 5 चीज कवर हो रहा है जब मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। तो आप इस तरह अपना ब्रेकफास्ट प्लेट चेक कर सकते हैं। थैंक यू, बैक टू होस्ट। थैंक यू तृप्ति जी। सो कितना अच्छे तरीके से तृप्ति जी ने बताया हम सबको कि ब्रेकफास्ट एग्जैक्टली क्या आइटम लेना है ये वो गाइड नहीं कर सकते, बिकॉज ये सबका अपना अपना चॉइस है और हर आइटम में डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस होते हैं। बट हाँ, हम ये कर सकते हैं कि जो भी आइटम लें उसमें सोर्स क्या होना चाहिए वो हमको जानकारी होना चाहिए।